पाकिस्तान में घुसकर भारत ने मारा था, क्या कहेंगे? भारत अपने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इनको न न्यायपालिका पे भरोसा है, इनको न ईवीएम पे भरोसा है, न इनको चुनाव आयोग पे भरोसा है, न इनको ब्रिटेन के अखबार से भरोसा है, न इनको अमेरिका के अखबार से भरोसा है। उन्हीं चीज़ों से भरोसा होता है जिस चीज़ में उनको फायदा होता है। चरणदास महंत जी हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण वैधानिक संवैधानिक दायित्व पर हैं और जिस तरह की भाषा और जिस तरह के भाव का उन्होंने प्रदर्शन किया है वो लोकतांत्रिक परंपराओं की दृष्टि से बहुत ही घातक है। एक ब्रिटिश अखबार के मुताबिक लगातार भारत पाकिस्तान में जाकर जो है आतंकियों को मार रहा है, ये खबरें आ रही है। और इस वक्त मेरे साथ जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी है। सर, इस तरीके की खबरें बार बार आ रही है और इससे पहले भी जब पुलवामा हमला हुआ था तो देखा कि पाकिस्तान में घुसकर भारत ने मारा था, क्या कहेंगे? भारत अपने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसके लिए अपने स्वरक्षा के लिए जो भी कदम आवश्यक होता है उसको हमारी सरकार, भारत देश की सरकार निश्चित रूप से मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में उठाती है। बट इंटरनेशनल लॉस, कानून, इन सब का पालन करते हुए हमारी सरकार काम करती है। सर, लेकिन इस पर कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आ गए हैं इसलिए केवल चुनावी खबर है। इनको न न्यायपालिका पे भरोसा है, इनको न ईवीएम पे भरोसा है, न इनको चुनाव आयोग पे भरोसा है, न इनको ब्रिटेन के अखबार से भरोसा है, न इनको अमेरिका के अखबार से भरोसा है। वही चीज़ों से भरोसा होता है जिस चीज़ में उनको फायदा होता है। ईवीएम में रिजल्ट सही आ जाए तो उनके पक्ष में आ जाए, ईवीएम से रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाए तो सही है। अगर चुनाव का परिणाम गलत आ जाए तो ईवीएम गलत हो जाता है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आज कांग्रेस डूबती नाव है, इसलिए केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती रहे। सर, एक बार फिर से महंत वाले बयान पे बात आ रही है कि महंत जी को कह रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी में बिल्कुल सही कहा है। सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी में ऐसा ही बोला जाता है जिम्मेदारी का निर्वहन देने को जो है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हिंसात्मक तरीके से देखने की कांग्रेस का ये चश्मा हो सकता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति प्यार, सामंजस्य, मेल मिलाप, सबको आतिथ्य भाव से स्वीकार करने वाली संस्कृति है। यहाँ मारना, मुड़ फोड़ना जैसे भाषा और भावना का, सोच का कोई स्थान नहीं है। चरणदास महंत जी एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पे नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में हैं। उनसे इस तरह के बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स, लक्ष्मण रेखा को पार करने वाली राजनीति की मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उनकी इस बयान की मैं भर्त्सना करता हूँ। मोदी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने वाली सोच का नाम है। मैं भी कहता हूँ, मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। सर, इसमें यह है कि आप भी छत्तीसगढ़िया हैं और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया में ऐसा कहा जाता है, तो क्या आप चुनौती देंगे? क्या इस तरीके के देते हैं तो बहस के लिए तैयार हो जाएं वो? निश्चित रूप से मैं भूपेश बघेल जी को, चरणदास महंत जी को चुनौती देता हूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कहीं भी ऐसे लाठी मारना, मुड़ फोड़ना जैसा भाव नहीं है। ये हिंसा का नहीं, सामंजस्य और मेल मिलाप की हमारी सांस्कृतिक भावना है। अपने गलत बयानी को, अपने दुर्भावनाओं को छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर थोपने का पाप कम से कम भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी ना करें। मैं सार्वजनिक बहस की चुनौती देता हूँ। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में ऐसा कोई स्थान नहीं। तो आपने सुना वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भारत आंतरिक मामले को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के ये नीति के तहत जो है आज देश और दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। और निश्चित रूप से एक बार फिर से महंत को उन्होंने बहस की चुनौती दे दी है कि जिस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे। अब देखना होगा कि क्या इनके चुनौती को जो है कांग्रेस स्वीकार करती है। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।